ये दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है हम पर कि कलमा तौहीद के साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हमें अता फ़रमाया। रूए ज़मीन पे बहुत सारी चीज़ें इंसान के लिए हौसला, तक़वियत, कामयाबी और ताकत का बायस होती हैं, लेकिन बहसीयत मुस्लिम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की वहदानियत का अक़ीदा हमारे लिए इससे बढ़ के ताकत फ़राहम करने वाली, हौसला देने वाली और दिल को मज़बूत करने वाली और कोई चीज़ नहीं है। इसी अक़ीदे पर हम ज़िंदा हैं और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ करते हैं जब तक ज़िंदगी हमारे मुक़द्दर में लिखी है अल्लाह इसी अक़ीदे पर हमें ज़िंदा रखे। इसी अक़ीदे पर मरना अज़मत और सआदत की दलील है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जब भी मौत से हमकिनार करे अक़ीदा तौहीद बग़ैर किसी आमेज़श और मिलावट के ख़ालिस अक़ीदा तौहीद पे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें मौत से हमकिनार करे। ये कलमा तैयबा मैं इंशाअल्लाह बहुत इख्तिसार के साथ चंद बातें इसी मुबारक कलमे की निस्बत से अर्ज़ करूँगा। बिलखुसूस इस तनाज़ुर में मार्च का महीना अहले पाकिस्तान के लिए इस एतबार से बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। हमारे बड़ों ने इसी महीना की 23 तारीख़ को लाहौर के तब के मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। एक अलग वतन की करारदाद जिसकी बुनियाद व असास यही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह करार पाया। नज़रिया पाकिस्तान के उन्वान पे बहस गाहे बगाहे चलती रहती है। इस पे तज़किरे, तबसरे, तज्ज़िये होते रहते हैं। एक दानश्वरों का, बदज़ुबान दानश्वरों का एक तबका वो भी मौजूद है जो ये समझता है कि ज़िंदगी में किसी नज़रिए की सिरे से कोई हाजत और ज़रूरत है ही नहीं। हम पहले हिंदुस्तान में थे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, तब भी ठीक थे और अब ये लकीर खींच ली गई और एक ख़ित्ता ज़मीन पाकिस्तान के नाम पे वजूद पज़ीर हुआ। हम यहाँ हैं तो यहाँ भी ठीक हैं और मेरे ख़्याल में वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो जानवर होता है उसकी गरज चारा खाने से है, वो उसके खोंटे से बंधा है कि उसके खोंटे से बंधा है, उसे इससे कोई गरज नहीं होती। सोचता इंसान है कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, इसकी बुनियादो असास क्या है, मुझे इसका नतीजा क्या मिलेगा, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के यहाँ मेरे इस काम की कदर व कीमत क्या है। जिनकी ज़िंदगी का मतमा निगाह सारी तगोताज़ और जुस्तजू का मरकज़ व महवर सिर्फ रुपया पैसा जमा करना है, वो बॉर्डर के उस पार हों या इस पार हों, उन्हें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो किसी नज़रिया हयात पे ज़िंदगी बसर करते हैं, जो किसी मज़बूत अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदा रहने की आरज़ू और उमंग रखते हैं, वो इन चीज़ों को गहरी निगाह से जांचते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का एहसान और फ़ज़ल है, हम अक़ीदा तौहीद के मानने वाले हैं और हम इस अक़ीदे को किसी का इनफरादी अमल, पर्सनल मैटर करार दे के इसकी तहक़ीर नहीं करते, इसे डिवैल्यू नहीं करते।
बल्कि हम ये समझते हैं दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत और आलमगीर सच्चाई यही है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यह सारी कायनात इसी अकीदा तौहीद के पनपने के लिए पैदा की है। अगर आप अकीदा तौहीद पे नहीं हैं तो आपकी ज़िंदगी एक बेकार ज़िंदगी है। आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बड़ी सराहत के साथ फरमाया, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। जिनके पास कोई नज़रिया हयात नहीं है, जो हमारी तौहीद से ना आशना हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि उन्हें पैदा किस लिए किया गया, वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की मार्फत नहीं रखते, क़यामत के दिन के कायम होने पर कोई यकीन नहीं है, जन्नत का लालच उनकी तबीयतों में मौजूद नहीं है, जहन्नम से खौफ वो कभी महसूस नहीं करते, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रज़ा के लिए कभी मेहनत और जुस्तजू नहीं करते, उसकी मुलाकात का कोई इश्तियाक नहीं है, उसकी रोयत और दीदार का कोई ज़ौक़ उनकी तबीयतों में नहीं है। फरमाया उलाइका कल अनआम, ये तो जानवर हैं, बल हुम असल, जानवर कहना ये तो शायद जानवरों की तौहीन है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, इसलिए कि जानवर भी अपने रब को जानते हैं, अपने रब को पहचानते हैं, उसके हुकूक को समझते हैं, बावजूद इस बात के कि वो जानवर हैं, वो आज़ादी अमल में वो इख्तियारात नहीं रखते जो अल्लाह ने इंसानों को अता किए हैं। उसके गले में नकेल आपने डाली हुई है, उस नकेल को खूंटे से आपने बांधा हुआ है, उसकी नाक में रस्सी आपने पहनाई हुई है, वो तो पाबंद हैं आपके, लेकिन इसके बावजूद वो अपने हकीकी मालिक को भी जानते हैं, अपने आर्जी मजाजी मालिक को भी जानते हैं, और दोनों के हकूक़ अदा करने की अपने तय पूरी कोशिश करते हैं। हर सुबह शाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हम्दो सना बयान करते हैं। कोई जानवर रूए ज़मीन पे ऐसा नहीं है जो अपने रब की तस्बीहात बयान न करता हो। ये बदकिस्मती इंसान पे मुसल्लत हो गई, ये हरमा नसीबी इंसानों के मुकद्दर में ठहरी। ये बदकिस्मत हैं जो एक नज़रिया अक़ीदा तौहीद का अज़ीमुश्शान नज़रिया उसे छोड़ के एक जानवर से या जानवर से बदतर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। महज पेट इनकी सारी जुस्तजू का मरकज़ निगाह है, इससे आगे देखने की फुर्सत ही नहीं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमें इस अज़ीमुश्शान अक़ीदे के साथ वाबस्ता किया है। मेरे भाइयों, आपके पास दुनिया के वसाइल कितने हैं, शायद ये चीज़ें दुनियादारों में डिस्कस होती हों। आपका अक़ीदा कितना अच्छा है, आपके आमाल कितने अच्छे हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दीन के लिए आपकी खिदमात क्या हैं, अल्लाह के यहाँ ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। आप बहुत बड़े मालदार हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सियासी जमातों में आपकी असर और रसूख बहुत ज़्यादा है, दुनिया में आपकी शोहरत तारुफ बहुत अच्छा है। हाँ, आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता होगा, एक ख़ास कम्यूनिटी में, ख़ास सोच के हामिल लोगों में, लेकिन अगर आप अपने रब के साथ मुखलिस हैं, इस नज़रिए के साथ आप वालिहाना अक़ीदत रखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आपका वो मुखलिसाना ताल्लुक़ मौजूद है जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को आपसे मतलूब है, तो याद रखना चाहिए ये दुनिया की महफ़िलें क्या औकात और हैसियत रखती हैं। ऐसा खुशनसीब अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे फ़रिश्तों की मजलिस में डिस्कस करते हैं। सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सवाल करते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह मन असअदुन्नास बिशफ़ाअती का यौमल क़यामा, अल्लाह के नबी क़यामत के दिन आपकी सिफारिश के सआदत कौन पाएगा, आपकी सिफारिश किसके हक़ में की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन बिक़ल्बिही औ बिनफ़्सिही, जिस बंदे ने ये कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह दिल के इखलास के साथ कह दिया, क़यामत के दिन मैं मोहम्मद उसके हक़ में सिफारिश करूँगा, और अल्लाह के नबी जिसके हक़ में सिफारिश करेंगे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे कभी जहन्नम में नहीं भेजेगा। अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में बना दे। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तबीयत अच्छी नहीं है मेरी,
आप तवज्जो के साथ बैठें और मेरे साथ चलें। सच्ची बात है, आपकी तबा नाज़िक का एहसास ना होता तो मैं आज शायद जुमा पढ़ाने की पोजीशन में नहीं था, मैं किसी और से कह देता कि आप खुतबा दें। लेकिन आप चूँकि उदास भी जल्दी हो जाते हैं, जब मैं आपके सामने होता हूँ आप परवाह नहीं करते, जब मैं नहीं होता तो आप उदास होते हैं। चलें, तवज्जो के साथ बैठें। फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन बिनफ्से, उसके दिल में किसी और का वहमो गुमान नहीं है। वो ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, दुनिया के ज़रो जवाहर के जमा करने के लिए, इस झूठी इज्जत शोहरत के लिए, ऐवान इक़्तिदार में अपना असर और सूख बढ़ाने के लिए इसको उतार दो और इसको ले आओ। इस किस्म की गंदी सियासत में अपने शब और रोज़ ज़ाय नहीं करता, अपनी सलाहियतें अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दीन के लिए सर्फ करता है। उसकी जबीन नियाज खालिसतन कायनात के खल्लाक के सामने झुकती है। वो सुबह शाम अल्लाह की हम्दो सना के तराने अपनी जबान पे रखता है। वो अपने रब के सामने सजदारेज़ होने में इज्जत महसूस करता है, उसके सामने झुकने में, आजिज़ मुनकसर होने में अपने लिए मेराज जिंदगी समझता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ऐसे इंसानों को दुनिया में अज़मतें देते हैं। फरमाया क़यामत के दिन असअदुन्नासी बिशफ़ाअती यौमल क़यामा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उस इंसान के हक़ में मेरी सिफारिश की सआदत लिखेगा जो अपने दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खड़ा रहा ज़िंदगी भर। क्या औकात और हैसियत है इन सारे रिश्तों नातों की। अल्लाह की कसम, एक राई के बराबर कोई औकात नहीं है। आपके जिगर के टुकड़े अगर नजरियाती तौर पे आपसे हम आहंग नहीं है तो सफ़े दुश्मना में खड़े हैं। और ये एक दो की बात नहीं, तारीख़ इस्लाम भरी पड़ी है। बाबा आप मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन बचाने के लिए बदर में उतरे थे। आप कई बार मेरी तलवार की जद में आए लेकिन बाप समझ के छोड़ दिया। फरमाया सुन, तूने बाप समझ के छोड़ दिया, अगर एक बार तू मेरी तलवार की जद पे आता, बेटा समझ के छोड़ ना देता, मोहम्मद के दीन का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन उड़ा के रख देता। ये नजरिया कौमें तश्कील देता है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये 4-5 कलिमात का मजमुआ नहीं है। ये कलिमा तैयबा, कलमा तौहीद, जिसे पढ़ने के बाद आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और जिसके बारे में सरवरे कौनैन ने फरमाया मन काना आखिरु कलिमतिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो इस कलमे पे जिंदा रहा और जब दुनिया से दमे रुखसत उसकी जबान पे ये कलमा जारी हो गया तो अल्लाह उसे अपनी नेमतों वाली जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। ये मामूली कलमा नहीं है, ये फलसफा है। फलसफा कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर ये कलमा नहीं है तो तेरी जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है। अगर ये कलमा नहीं है तो तेरे रिश्ते नाते कोई औकात नहीं रखते। अगर ये कलमा नहीं है तो ये मुल्क व मिल्लत इसकी कोई औकात और हैसियत नहीं है। अगर ये कलमा नहीं है, तेरे चलते हुए कारोबार, तेरी बनी हुई पार्लियामेंट, इसके लंबे चौड़े ईवान, कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की, एक मक्खी के पर की औकात और हैसियत नहीं रखते। ये सारा कुछ तो है इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह को माना जाए, इसे मनवाया जाए, इसे गालिब किया जाए दुनिया में। कोई और मकसद नहीं है तेरी मेरी जिंदगी का। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित। तुम क्या समझते हो ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना यह महज कोई रस्म है? मुसलमान कहलाना ये ऐसे ही है जैसे आप किसी खास कबीले की तरफ अपनी निस्बतें कर लें? नहीं मेरे भाई, तेरी जिंदगी की तरतीब बदलता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी निस्बतें तोड़ के असर नौ जोड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तू 360 के साथ मुंसलिक था, इस ला इलाहा इल्लल्लाह ने तुझे एक के साथ डायरेक्ट कर दिया। तुझे वसीले चाहिए थे,
कभी यहाँ के कभी वहाँ के, कभी शजर के कभी हजर के, कभी मरे हुए के कभी जिंदों के। तू जाता था दामने सवाल दराज करके अपनों बिगानों के पास, तू कशकोले गुदाई उठा के दुनिया की दरगाहों पे धक्के खाता था। इस फलसफा ला इलाहा इल्लल्लाह ने तुझे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के साथ बराह रास्त मुतारफ़ करवा दिया। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तुझे जान लेना चाहिए वो यको तन्हा है, उसे किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दुनिया की ज़िंदगी में वो तेरी भी सुनता है, तो इससे ज़्यादा गुनाहगार हैं उनकी भी सुनता है। जो मर गए वो भी उसी के रहमो करम पे हैं, जो ज़िंदा हैं वो भी उसी के रहमो करम पे हैं। मुदब्बिरुस समावाति वल अर्ज़ वही है, कायनात का खल्लाक वही है, आसमानों ज़मीनों का बनाने वाला, इसके निज़ामों का चलाने वाला, इस सब को अपने कुदरत से थाम के संभालने वाला। उसे किसी की हाजत नहीं है, सारी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। इसलिए छोड़ो इन आर्जी सहारों को, उसके दरवाजे पे आओ। वो हर दम इंतज़ार में है, वो सुनता है, सुनता नहीं है, वो पूरी करता है। और कभी तो मांगने के नतीजे में पूरी करता है, अक्सर व बेशतर तो बिन मांगे पूरी करता है। ये तेरे रिश्ते दुरुस्त करता है, तेरे रास्ते भी दुरुस्त करता है, तेरी तरजीहात का असर नौ तय्युन करता है। ये कलीमा तू 360 के साथ वाबस्ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ने तुझे दर दर की जिल्लत से बचा लिया और एक दरवाज़ा तुझे दे दिया जिससे बढ़ के इज्जत का दरवाज़ा और कोई नहीं है। तू गैरुल्लाह की परस्तिश पे रुसवा होता था, तेरी जबीने नियाज अल्लाह के गैर के सामने झुकती थी, ये खाक आलूद होती थी। ला इलाहा इल्लल्लाह के आने के बाद वो इज्जत इफ्तिखार तुझे अता हुआ। अब तू एक के सामने झुकेगा, और अगर तू इखलास के साथ उसके सामने झुकेगा तो दुनिया का सारा कुफर तेरे कदमों पे झुकेगा। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा, तुम क्या समझते हो ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? फरमाया कशजरतिन तय्यबा, ये पकीज़ा दरख्त की मिसल है, असलुहा साबित, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। इस कलमे की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। अल्लाह की कसम हैरानी होती है ना, कितनी मजबूत होंगी जड़ें, 2 फुट 4 फुट 10 फुट। अल्लाह अकबर कबीरा। नंगी तलवार हाथ में है और एक औरत ज़ात मक्का के चौक में ऊँटों पे पलान कसे हुए हैं, एक टांग रस्सी में डाल के एक ऊँट के पलान के साथ बांधी हुई है, दूसरी टांग दूसरे ऊँट के पलान के साथ बांधी हुई है, और ये जालिम नेज़ा तोल रहा है। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल इस खातून पे, नहत्ती औरत पे, हव्वा की बेटी पे नेज़ा तोलता है। सुमैया अभी वक़्त है, लौटा। फरमाया क्या करेगा? कहा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़ दे तो जिंदगी बख्श दूंगा। फरमाया अगर ना छोड़ूं तो? फरमाया ये नेज़ा है, मुखालिफ सिम्मतों में खड़े हुए ऊँट हैं जिनकी रस्सियों के साथ तेरी पिंडलियां बंधी हुई हैं। मैं इशारा करूंगा, ये चलेंगे, नेज़ा जिस्म पे लगेगा, तेरे जिस्म के कितने टुकड़े होंगे तू इसका तसव्वुर कर। तेरा अंजाम क्या होगा? जवाब क्या मिलता है? तेरे जैसे 100 गधे इस दुनिया में धक्के खाते फिरते हैं, तू मुझे मेरे अंजाम से डराता है। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे जिंदा रही, ला इलाहा इल्लल्लाह पे जा रही हूँ। तू अपने अंजाम की फिक्र कर। क़यामत के दिन जब ला इलाहा का इनकार तुझे जहन्नम में ले जाएगा तो तेरा क्या बनेगा? असलुहा साबित, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये जमीन की न जाने कितनी तहों को चीर के नीचे पेवस्त है। फरुहा फिस्समा, इसकी शाखें आसमान के उफक को छू रही हैं। एक तने तनहा अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के घर में जन्म लेने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारान की चोटियों पे इस कलमे का ऐलान करते हैं। और मेरे भाइयों, सदियां नहीं लगी,
इसकी असर पजीरी कितनी है, अल्लाह ने इसमें शान शौकत कुव्वत ताकत कितनी रखी है। दुनिया सारी इस कलमे के रोकने के दर पे है। कभी अबू जहल का लश्कर आता है, कभी अबू सुफियान 10,000 का लश्कर जर्रार लेके आता है। बद्र उहुद भी सजा, हुनैन व अहज़ाब भी हुआ, यरमूक व कादसिया के मार्के भी हुए, शहादतें होती रहीं, जवानों के सजीले जवानों के गले कटते रहे, जमीन लहू से सराब होती रही। लेकिन चंद साल गुजरे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जाओ सहाबियों जो पेटों पे पत्थर बांध के अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की अज़मत और गलबे के लिए मैदानों में खड़े हो, मैं अल्लाह का नबी तुम्हें बशारत देता हूँ। अल्लाह ने मिस्र के ख़जाने दे दिए, अल्लाह ने कैसर व किसरा को तुम्हारे कदमों पर झुका दिया। तसव्वुर नहीं था ये नहत्ते जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, पेटों पे पत्थर बांध के गुजारा करने वाले, खजूर की गुठलियां चूस के शबो रोज खंदक के मैदानों में दादे शुजाअत देने वाले, ये इतने कामयाब होंगे कि कैसर व किसरा के खजाने इनके कदमों में आएंगे। अल्लाह की कसम, चश्मे कायनात ने वो मंजर देखा। सैयदुना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जाओ सुराका बिन मालिक बिन जोशम को तलाश करके लाओ। लाया गया, अमीरुल मोमिनीन हाजिर हूँ। फरमाया, सुराका ये किसरा फारस के कंगन हैं, मुरस्सा जवाहरात से लालो गोहर जड़े हुए, ये सोने चांदी के बकायदा बने हुए, ये अपनी कलाइयों में पहनना जरा पहने हैं अरब के एक बद्दू ने, एक सारबा ने, एक देहाती ने, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुखलिसाना ताल्लुक रखने वाले की कलाइयों में किस तरह फारस के कंगन पहनाए गए। अर्श वाले तेरी अजमतों के क्या कहने कि किस तरह फारस जिसका कानून दुनिया पे चलता था और जो ये दावे रखता था कि फ़ज़ाएँ भी मेरे हुक्म के ताबे हैं, तेरी अजमतें कि आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले एक बद्दू की कलाइयों में किस तरह फारस के कंगन। असलुहा साबित, इसे कोई नहीं गिरा सकता। जो इसके साथ मुखलस हो गया उसे भी कोई नहीं गिरा सकता। नहीं गिरा सके कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की। उमैया बिन खलफ के जुल्म सितम बिलाल को नहीं गिरा सके। हाँ, बड़े बड़े ज़ालिमों के जुल्म खब्बाब बिन अरत को, आले यासर को और बहुत सारे ग़ुलामों, बेबसों, बेकसों को नहीं गिरा सके। कोई एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी ने किसी ज़ालिम के जुल्म से डरते हुए कलमा छोड़ा। एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती। असलुहा साबित, जो इसके साथ खड़ा हो गया वो फिर ऐसे खड़ा हुआ कि दुनिया का कोई तूफान उसे झुका नहीं सका। फरऊहा फिस्समा, कौन जानता था। एक वक़्त है कि अरब के चौधरी आपस में मशवरा करते हैं। उरवा बिन मसूद अस्सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त मुसलमान नहीं थे। वो जाके मशवरा देते हैं, मैंने उन्हें देखा है, इस किस्म के लोग मैंने कभी देखे नहीं हैं। क्या है उनमें? सरदार पूछते हैं, क्या है उनमें? मोहम्मद के साथियों में क्या ऐसा है जो तूने और कहीं नहीं देखा? फरमाया, इतने अतात गुजार कि पानी का कतरा जमीन पे नहीं गिरने देते, इस कदर ज्यादा मुतीयो फरमाबरदार कि लुआब का कोई जर्रा अगर जबान से फिसलता है तो वो उसे अपनी हथेली पे लेने के लिए लपकते हैं और झगड़ते हैं आपस में। वो बात करते हैं तो निगाह उठा के उनके चेहरे की तरफ देखने की जसारत नहीं करते। वो हुक्म देते हैं तो इनकार की मजाल किसी में नहीं। मैं तो मशवरा देता हूं, चुप करके बैठ जाओ। अगर ये गालिब आ गए तो हैं तो अपने ही ना, ये खून के रिश्ते हैं। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, जहाँ फैसले ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हों वहाँ खून के रिश्ते कोई औकात और हैसियत नहीं रखते। खून के रिश्ते अपनी हकीकत खो बैठते हैं, कोई औकात नहीं होती खून के रिश्तों की। रिश्ता असल तौहीद का रिश्ता, रिश्ता असल नजरिए का रिश्ता, रिश्ता असल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और फरमाबरदारी का रिश्ता, रिश्ता अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत के तस्लीम करने का रिश्ता। उर्वा कहता है,
अगर ये काबिज हो गए, गालिब आ गए तो हमारे अपने हैं, हम इनके साथ हो जाएंगे, और अगर इन्हें लपेट दिया गया तो फिर इनके खून से तुम अपने हाथ मत रंगो, और बहुत हैं इनकी दुश्मनी करने वाले। इसका मतलब क्या है? डामाडोल थे, एतमाद इन्हें भी नहीं था कि ये गालिब आएंगे, भरोसा इन्हें भी नहीं था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे तसल्लुत इख्तियार करेंगे। लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का अपना कानून है, असलुहा साबित, मैं अपने कलमे को साबित करके रहता हूँ। कौन जानता था वो नबी जो रात की तारीकियों में मक्का से निकलने पर मजबूर किया गया, जिसकी निगाहों से ज़ारो कतार आंसू बहते हैं, जो चाहता था कि बैतुल्लाह की खिदमत करूं और वहां अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बंदगी करूं, उसे रात की तारीकियों में यूं अपना घर बार और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का काबा किबला उम्मत मुस्लिमा छोड़ने पर मजबूर किया गया। कौन जानता था वो नबी जो रात की तारीकियों में जान बचाते हुए निकला, दिन की रोशनियों में 10,000 का लश्कर जर्रार लेके आएगा। अबू सुफियान ने कहा था, अब्बास तेरा भतीजा तो बहुत बड़ा सरदार हो गया, बड़ी शान व शौकत का मालिक हो गया। फरमाया, अबू सुफियान गलत समझे हो, ये जो अजमतें देख रहे हो ना, ये जो शान व शौकत देख रहे हो, ये बादशाहत की नहीं है, ये नबूवत की शान है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने कलमे को साबित किया है। किसरा फारस जैसे कभी बरतानिया उज़्मा कहता था ना कि मेरी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वो बेड़ा गर्क किया कि अब शायद उसकी सल्तनत में सूरज तुलू नहीं होता। 6-6 महीने वहाँ बादल ही होते हैं, सूरज तुलू नहीं होता। और इंशाअल्लाह ये और सिमटेंगे। हाँ, मेरी कौम सोई रहे, ये इंशाअल्लाह ना कहे फिर भी सिमटेंगे। अल्लाह को आपकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, और सोते हो जो सोते रहते हैं उनकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह जागतों किससे काम लेता है? हाँ, जो काम के वक्त भी सोते रहते हैं उनकी अल्लाह को क्या हाजत है? ये और महदूद होंगे और कलमा और वसत पजीर होगा। असलुहा साबित, यमन मोहम्मद रसूलुल्लाह के मदीने का एक सूबा बना, मिस्र अल्लाह के नबी के मदीने का एक सूबा बना, मदीना जिसे तारीख़ इस्लाम में कोई बड़ा नाम हासिल नहीं था, जिसका कोई तारुफ नहीं था। यसरब बीमारियों की जगह जहां रहने के लिए बाहर से आने वाला कोई तैयार नहीं होता था। सरवरे कौनैन हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, बीमारियों ने घेर लिया, मुहाजिरीन को बीमार कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाह बीमारियों को ले जा, यहाँ से ले जा, मदीने से दूर कर दे, मदीने की आबो हवा हमारे लिए रास बना दे, मुवाफिक बना दे, और मदीने को हमारे लिए महबूब बना दे। और मदीना सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए महबूब बन गया। अल्लाह की कसम इस कलमे की वजह से बना। क्या औकात और हैसियत थी यसरब की, यसरब को कोई जानता नहीं था। माना ही इसका बीमारियों की जगह। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत का आगाज हुआ। मदीना, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बना मक्का औ अशद्दा। अल्लाह, जैसे हम मक्का मुकरमा से मोहब्बत करते हैं वैसे हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत या इससे डबल मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने नबी की दुआ सुन ली। हम अपने नबी के मदीने से मक्का की निस्बत भी डबल मोहब्बत करते हैं। यह हदीस है सही बुखारी में। यसरब था, मदीना तैबा बन गया, मदीना मुनव्वरा बन गया, मदीना तो नबी बन गया। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अज़मतें क्या अता की? असलुहा साबित, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसे सरजमीन मक्का पे जिसका आगाज़ हुआ था, मदीना में आके इसने इस्तेहकाम पकड़ा। और इतना कि यमन मदीना का सूबा है, मिस्र मदीना का सूबा है। आज का शाम, सीरिया, इसराइल, फ़लस्तीन, लुबनान, उर्दन, आज की 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, आज़ाद मुल्क, तब सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सारे मिला के एक रियासत थी मदीने की। लश्कर मदीना से निकलते थे, किसरा फारस को ताराज किया, दरियाए आमू तक पहुँचे, अफ़गानिस्तान का कितना बड़ा हिस्सा, तो आपके सिंध के दरवाज़ों पे दस्तक दी, चाइना की दीवारों को जाके हिलाया। असलुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा, जड़ें ज़मीन में बड़ी गहरी हैं और बुलंदियाँ आसमान के उफ़क़ को छू रहीं। क्या हथियार थे इनके पास, कितने वसाइल थे इनके पास।
और याद रखो मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़ के कोई वसीला नहीं है। हम मार तब खाते हैं जब इसके साथ मुखलसाना ताल्लुक़ नहीं रखता। हम रुसवा इसलिए ज़माने पे होते हैं, हम अपनी असल पे कायम नहीं रहते। हमने अपना नज़रिया छोड़ दिया। तुम्हारी औकात और हैसियत कोई नहीं थी। आज तुम एटमी ताकत हो, दुनिया की एक मानी हुई मुसल्लह फ़ौज रखने वाले हो। वसाइल के अंबार अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं, दरिया भी तुम्हारे पास हैं, समंदरों के किनारे भी तुम्हारे पास हैं, तरह तरह के मौसम भी तुम्हारे पास हैं, माहिरीन फ़न और इल्म फजल के असातीर भी तुम्हारे पास हैं। लेकिन तुम रुसवाइयों में गिरे हुए हो। इसको गिरा दो, इसको उतार दो, मुझे पहना दो, अब मुझे चढ़ा दो। तुम शेरवानियां सलवाने पर और दूसरों की उतारने पर, इज्जतें नाराम करने पर तुले हुए हो। और जालिमों, तुम आज से 75 साल पहले जिस कलमे पर तुम्हारे आबा ने इत्तेफाक किया था, कोई जाट नहीं, कोई अराई नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई गैर सुन्नी नहीं, एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे सारे इकट्ठे हुए थे। तुमने अंग्रेज को भी पछाड़ा, तुमने हिंदू को भी नाकाम किया। अल्लाह ने तुम्हें वतन दिया। आज अपने आज़ाद वतन में रुसवा हो तो इस कलमे से बेवफाई के नतीजे में हो। अल्लाह अकबर। दोस्त हमसे सवाल करते हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबान को फतह कैसे हुई? ऐसे हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। सूरह इब्राहीम की ये आयत, मसल कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। काश कभी हमने इनको समझा हो। इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, इसकी शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रहीं। कोई कुछ नहीं था उनके पास, वसाइल, टेक्नोलॉजी, रसर वसाइल, ये जदीद सारे आलात, साइंस तसव्वुर नहीं था। लेकिन अल्लाह की कसम, वो इस कलमे के साथ इतने मुखलस थे। हाँ, बेशुमार कमज़ोरियाँ, ख़राबियाँ होने के बावजूद वो नीयतें खालिस रखने वाले इस कलमे के साथ मुखलस थे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने एक अमेरिका को रुसवा नहीं किया अफ़गानिस्तान में, सारे नेटो को, दुनिया की सारी बातिल कुव्वतों के अस्करी इत्तेहाद का बेड़ा गर्क किया मेरे रब ने। और उन पगड़ी वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मुखलसाना ताल्लुक रखने वाले, अल्लाह ने उन्हें इतनी अजमतें दी। उनके चेन्योक हेलीकॉप्टर, उनके बड़े बड़े बुलंदोबांग टेक्नोलॉजी के शाहकार, तालिबान के बच्चे उनके साथ झूले बांध के झूल रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं दुनिया में। कलमे की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ? क्या था बदर में? सरवर कौनैन की जमात के पास क्या था? हुनैन व अहज़ाब में क्या था? यरमूक व कादसिया में क्या था? वो उधर अस्कंदरिया मिस्र, इधर नहामद किसरा, बोदुल मशरिक़ैन, एक मदीना छोटा सा, उससे उठने वाले लश्कर दुनिया को ताराज कर रहे हैं। क्या था इनके पास? ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुखलिसाना ताल्लुक था। मन कुतिला मिन्ना सारा इलल जन्नति फी नईमिन लम यरा मिसलहा क़त्तु व मन बक़िया मिन्ना मलका रिक़ाबकुम। हमारा यकीन है हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे ज़िंदा हैं। जो इस कलमे की आबियारी के लिए मर गया वो नेमतों भरी जन्नत में जाएगा। जो बाकी रहा इस कलमे के साथ वो तख्त शाही का मालिक बनेगा। वो इस यकीन के साथ, वो हमारी तरह नहीं थे तज़ब्ज़ब में रहने वाले। हाथ नापाक हो गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, नीयतें नापाक हो गई शराब पिएंगे। हाँ, बर्तन नापाक हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के इसे पाक करेंगे। मजाज नापाक हो गए, निजाम नापाक हो गए, सिस्टम फलाप हो गए, इज्तिमाई इनफरादी धारों का बेड़ा गर्क हो गया। इसे ठीक करने के लिए कभी ब्रिटिश लॉ लाएंगे, कभी चाइना मॉडल लाएंगे, कभी रशिया की यात्रा करेंगे। और जालिमों, तुम एक बार यकसुई के साथ अल्लाह के किताब कुरान की तरफ रजू करते और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत उठा के देखते, एक एक तुम्हारा मसला सदियां नहीं चाहिए थी, दिनों में अल्लाह इसे हल कर देता। तुम्हारा क्या मसला है?
तुमसे बड़े बड़े मसाइल रखने वाली कौमें जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुखलिस हुई, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने वो अज़मत अता की कि तसव्वुर न रहा। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने जब करीबुल मर्ग थे तो अपने बेटों को नसीहत की थी, आमुरु का भी इस्नतैन व अनहा का भी इस्नतैन, बेटा दो चीज़ों की नसीहत करता हूँ, उन्हें कभी छोड़ना नहीं, और दो कामों से रोकता हूँ, उनके कभी करीब नहीं जाना। आमुरु का भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन ये तो हम पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते ही हैं। हमने पार्लियामेंट की पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, लेकिन उसकी मानवियत से नावाकिफ़ हैं। ये पेशानियों पे लिखने वाला कलमा नहीं है, ये तो दिल की तख्ती पे लिखने वाला कलमा है। जब मुकन्नना कानून साजी करे तो पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हो। कोई कानून ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के दिए हुए अकायद के ख़िलाफ़ हो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात के ख़िलाफ़ हो। और हर कानून को इस कसौटी पर परखा जाए, मेरे घर का मसला है या मेरी पार्लियामेंट का मसला है, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं या मिन हैसुल कौम सारी उम्मत के मसाइल हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मीज़ान पे तोले जाएंगे। अगर इसके मुताबिक हैं तो ये काबिल अमल हैं, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं तो उनकी कोई औकात और हैसियत नहीं। आमुरु का भी ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करता हूँ। बाबा इसमें क्या है? फरमाया लौ अन्ना समावाति सबअ वल अर्ज़ीन सबअ फ़ी कफ़्फ़तिन व ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी कफ़्फ़तिन रजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम क्या समझते हो? तुम थोड़े हो, तुम्हारे पास वसाइल कम हैं, तुम्हारे पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है जिसे बरूए कार ला के तुम अपने मामला ठीक कर सको। तुम्हें चाइना मॉडल चाहिए, तुम्हें यहूदियों का इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, तुम्हें ईसाइयों का पॉलिटिकल सेटअप चाहिए, तो तुम बहुत बड़ी गलती में हो, तुम धोखे में हो। याद रखो तेरे नबी ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की। इसका माना क्या है? सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक उम्मत की फलाह, कामयाबी और सरबुलंदी का एक ही तरीक़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितनी उम्मतें दुनिया में आई, सबकी बका, सबके दिफा, सबके मामलात की इस्लाह का एक ही तरीका है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमुरु का भी ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटा मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करता हूँ, इसे कभी छोड़ना नहीं है। लौ अन्ना समावाति सबअ वल अर्ज़ीन सबअ फ़ी कफ़्फ़ा व ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी कफ़्फ़तिन रजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। 7 आसमान 7 ज़मीनें ये एक पलड़े में खड़ी हो जाएं, एक पलड़े में रख दी जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, रजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़मीन व आसमान बेवज़न होकर उठ जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह नीचे झुक जाए। क्या माना इसका? 7 ज़मीन की सारी फ़ौजें, सारे मुलूक व सलातीन, वक़्त के सारे बादशाह, सारी काफिर बातिल कुव्वतें अपने सारे वसाइल लेके आ जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाले थोड़े से हों, वो झुकी हुई कमरों वाले हों, वो माली तौर पे कमज़ोर हों, जिस्मानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा फिट ना हों, लेकिन उनके हौसले बड़े मजबूत हों कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़े हैं। रजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे नबी फरमाते हैं आसमानों ज़मीन बेवज़न होकर ऊपर उठ जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह नीचे झुक जाए। अपना वज़न समझो मेरे भाइयों, अपना वज़न समझो। मफादात की मंडी में अपने आप को नीलाम न करो, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। 2 महीने पहले वो अच्छा था, अब मेरा ज़मीर जागा है तो अब दूसरा अच्छा हो गया है। ये ज़मीर भी अजीब मखलूक है। जिन लीडरों के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं वो ज़नाह भी करते रहें तो ये कभी नहीं जागता, और जब हमारे मफादात पे ज़द पड़ती है तो ज़मीर जाग जाता है। जब रातब मिलना कम हो जाता है,
हाँ, हड्डियां चूंडने के लिए कम पड़ती हैं, मफादात नहीं मिलते, फिर ज़मीर जागने शुरू हो जाते हैं। और मेरी कौम, सुभान अल्लाह, वो उल्लू का कान जो पिछले इलेक्शन में उसकी अजमत के गुण गाता था, वो आ गया तो हमने वो उसका नज़रिया बड़ा अच्छा है, उसे सपोर्ट कर दिया। अब उसे छोड़ के वो दूसरे उल्लू के पट्टे के पीछे लग गया, अब इसका नज़रिया बहुत अच्छा हो गया। कौम की हालत भी यही, नज़रिया एक ही है, परखो इस पे। हम कभी कभार जाते हैं ना निकाह पढ़ाने इलाका गैर में, लोग ले जाते हैं तो उन्होंने कलमे याद किए हुए होते हैं, या कम से कम वो कोशिश करते हैं याद करने के, हाँ, और वो सहमी हुई निगाहों से देखते हैं कि मौलवी वैसे चेहरे से ज़रा ख़तरनाक सा लगता है, पता नहीं ये कितने सुनेगा, हमने तो 4 याद किए हैं, तो पता नहीं ये 10 ना सुन ले। अभी चंद दिन पहले की बात है, कहते मौलवी साहब कलमे, मैंने कहा मैं कलमे नहीं सुनता, मैं नमाज़ सुनता हूँ, पहले इसे को ये नमाज याद करके सुनाए फिर निकाह पढ़ाएंगे। वो अपने अब्बे को कहता है बाबा मरवाता ही एक केड़ा मौलवी लैंदा है कि ना मैं नमाज सुननी, मैं तो नमाज आती ही नहीं, इनसे कलमा सुना करो। ये जो बड़े बड़े नज़रियात लेके आते हैं ना आपके पास, जिनके नारों से मुतासर होकर आप वोट देते हैं, इनसे कलमा सुना करो और ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह पूछा करो। इन्हें पूछा करो कि जो रसूलुल्लाह ने नज़रिया हयात दिया वो बताओ, जो अंबिया का फ़लसफ़ा हयात था ना वो बताओ। आपको पता लगे आपका वज़न कितना है। 7 आसमान और 7 ज़मीनें अगर आपकी मुखालफत पे हैं और आप ला इलाह के साथ मुखलस हैं, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के नबी फरमाते हैं कसमत रजहत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह भारी है, आसमान और ज़मीन बेवज़न है। और अगली बात सुनो, फरमाया लौ अन्ना समावाति सबअ वल अर्ज़ीन सबअ कुन्ना हल्कतम मुबहमा, 7 आसमान 7 ज़मीनें एक सफ़ में खड़ी हो जाएं ला इलाहा इल्लल्लाह को मिटाने के लिए। कसमत हुन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, मुकाबले में ला इलाहा इल्लल्लाह हो, इन आसमानों ज़मीन के सारे परखचे उड़ा के रख देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं मिटेगा। आप इसके साथ खड़े हैं, आपका ये वसीला है, ये मुल्क इस कलमे पे बना था, इसे ले आओ वापस इस कलमे पर। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो पार्लियामेंट की पेशानी पे है, इसे यहां से थोड़ा सा सफर करवाओ और स्पीकर की टेबल पे लेके आओ। कानून साज कमेटियां और मुकन्नना उसके टेबल पे लेके आओ ला इलाहा इल्लल्लाह को। जलाल पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तुम क्या समझते हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मुल्क बना के अब इस कलमे की से बेवफाई करके तुम सरवाइव कर लोगे? जाओ खाक छानते फिरो सारी दुनिया की, चाइना मॉडल लाओ या रशियन मॉडल लाओ या अमेरिकन मॉडल लाओ, इंपीरियलिज्म लाओ या कैपिटलिज्म लाओ, कोई इज्म काबिल कबूल नहीं है। मुहम्मदी इज्म वो हमेशा के लिए है, वो हमेशा रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अव्वल व आखिर मुक़द्दर है इस मुल्क का, ये असास है मेरी तेरी। इसी बुनियाद पे हमने तहरीक चलाई थी, इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए 18 लाख शहदा ने कुर्बानियाँ दी थीं। 23 मार्च के हवाले से नज़रिया पाकिस्तान के तस्करे करते हो, तुम क्या जानो नज़रिया पाकिस्तान क्या है? चंद जहाज़ों के और उड़ते हुए जहाज़ों के निकलते हुए धुओं को देख के सल्यूट मार के तुम समझते हो हम कामयाब हो गए। तुम कामयाब तब हो गए जब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं इस्लामाबाद के ईमान इक़्तिदार से निकलेंगी और अमेरिका के वाइट हाउस के दरो दीवार इन आवाज़ों से गूंजेंगे और लर्जा बर अंदाम होंगे, तो समझना कि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह का मुल्क बना के इसका हक अदा कर दिया। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह की निदा इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं से तैरती हुई दुनिया के अतराफ़ व अकनाफ़ में नहीं पहुँचती, इसका माना यह है कि तुमने वतन अज़ीज़ के नज़रिए का हक अदा नहीं की। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मा क़ाल अब्दुन
ला इलाहा इल्लल्लाह क़त्तु मुखलिसन इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुस समा हत्ता तुफ़ज़ी इलल अर्श मज्तनबल कबाइर। जो भी बंदा दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और वो कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करता है, ये कलिमा इतना ताकतवर है। फुतिहत लहू अबवाबुस समा, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इस बंदे के लिए आसमानों के दरवाज़े खोल देते हैं। हत्ता तुफ़ज़ी इलल अर्श, हत्ता कि ये कलिमा अल्लाह के अर्श को जाके हिलाता है। क्या माना है इसका? वो जो ज़रबें लगती हैं ना हू की, वो बेअसर होती। आप इस कलमे के साथ मुखलस हों, मुस्तकीनम बिक़ल्बिह, पूरे यकीन और एतिमाद के साथ इसे बतौर नजरिया हयात इख्तियार करें, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी तरतीब दें। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम आपको इतनी मुराआत देता है, फरमाया कोई पर्दा है नहीं, कोई आएगा तुम्हारा पैगाम मुझ तक पहुंचाएगा, इसकी कोई हाजत ज़रूरत बाकी नहीं। फुतिहत लहू अबवाबुस समा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। हत्ता तुफ़ज़ी इलल अर्श, हत्ता कि तेरा कलमा अल्लाह के अर्श से जाके टकराता है। और जिसकी ज़बान से निकलने वाला एक कलिमा अल्लाह के अर्श से टकराता है, अल्लाह अपने ऐसे बंदों को कभी नाकाम करेगा? कभी रुसवाई के लिए उन्हें बेयारो मददगार छोड़ेगा? और मेरे भाइयों, इतनी बड़ी फैसिलिटी आपके लिए कि तेरा रब कहता है मैंने आसमान के दरवाजे खोल दिए तेरे कलमे के सुनने के लिए, और तू कहता कि मेरा मसला हल नहीं होता। असल बात यह है वो हल करने वाला तैयार बैठा है, हम हल करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व दम्मिर आदाअद्दीन वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।